हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग पे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो संविधान का है उसको पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने संविधान की जो प्रस्तावना था वो टॉपिक पढ़ा था और आज जो संविधान की जो विशेषताएं हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो आपको कॉम्पिटिशन्स में मददगार साबित हो, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लाया है ताकि अगर संविधान की विशेषता से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कंपटीशन में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए हम इस टॉपिक पे आज जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? जो भारतीय संविधान है उसकी संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है वह कुछ एकात्मक, इसको लिखेंगे कुछ एकात्मक है और कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान किस देश का है? आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व में जो अपने देश का संविधान है वह सबसे बड़ा लिखित भी है और व्यापक भी है, क्योंकि हमारा देश का जो संविधान बना था इसमें बहुत सारे देशों का जो संविधान था उसमें से लेकर के लिखा गया था। तो सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान किस देश का है? तो यहाँ पर आ जाएगा भारत। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे व्यापक और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है? कहता है भारतीय जो संविधान है कैसा है? तो क्या है भारतीय संविधान? अंशतः आप देखिए, अंशतः क्या है? अंशतः यह कठोर भी है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से लिया गया? अपने देश का जो संविधान जो लिखित है वह किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। लिखित संविधान की जो अवधारणा है किस देश से लिया गया है? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है यह फ्रांस कंट्री से लिया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय जो संविधान है अंशतः कठोर भी है और यह अंशतः लचीला भी है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। भारत में वह प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारत में जो वह प्रभुसत्ता जो निहित है ये हमारे संविधान में ही निहित है। किसमें? इसका आंसर आ जाएगा संविधान। आप कोशिश करो कि जितने देर आप मोबाइल का आप ऑन करते हो उतने देर में आपके क्वेश्चन लर्न हो जाए, ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़े। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका कोई धर्म नहीं है।
निरपक्ष का मतलब ये होता है जिसका कोई धर्म नहीं हो, यानी किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलता है। जो देश निरपक्ष होता है उसके लिए सारे जो धर्म होते हैं समान होते हैं। वही चीज़ कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हुआ कि इसका कोई धर्म नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? भारतीय संविधान में जो आर्टिकल्स हैं वह करीब करीब 350 से अधिक आर्टिकल है। 350 से अधिक। भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान ही सर्वोच्च है। ये जो क्वेश्चन है आपको संविधान की जो विशेषता है, इसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमने यहाँ पर इसको पुट किया है। भारतीय संविधान के वृहद होने के क्या कारण है? क्या भारतीय संविधान के वृहद मतलब बड़ा होने के क्या कारण है? क्योंकि इसमें संघ व राज्य दोनों का संविधान है। भारत का जो संविधान है वह एक तो संघ का भी है और दूसरा इसमें क्या है, राज्य का भी है, इसलिए यह वृहद है। क्या इसको बोलेंगे? इसमें संघ व राज्य दोनों का संविधान है, इसलिए वृहद है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है, आपको पता है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होगा? भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो वह कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च जो न्यायालय है वो भारतीय संविधान की व्याख्या करता है, इसलिए वह भारतीय संविधान का अभिभावक भी उसको कहा गया है। नेक्स्ट है, वह कौन सा लिखित नियमों का समूह है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग स्वीकार करते हैं? वह कौन सा लिखित नियमों का समूह है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग स्वीकार करते हैं? चाहे मजबूरी में स्वीकार करना पड़े या उसको नियम में बंद कराना पड़े, वह क्या है? वह संविधान ही है जिसको देश में सभी लोग को मानना जरूरी है। अगर नहीं माना तो क्या होगा? उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। इसलिए भारत का कौन सा लिखित नियमों का समूह है? तो संविधान हमारा क्या है? एक लिखित नियमों का समूह है जिसे देश के सभी लोगों को मानना अनिवार्य है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। इसमें होगा भारत की जनता से। भारत की जनता से। नेक्स्ट है, भारत का संविधान सरकार की कौन सी प्रणाली के साथ एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? कहता है भारत संविधान सारी कौन सी प्रणाली है? तो कौन सी प्रणाली है वह क्या है? संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली। भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हमारा संविधान है ये क्या है? संविधान है या सर्वोच्च है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे संविधान की विशेषता से जिसको हमने आपके सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, ताकि इस लेसन से अगर कोई टॉपिक आता है तो कंपटीशन में आपका कोई छूट नहीं जाए। तो अगर ये लेसन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ मददगार साबित हो सकता है, तो इसके लिए हमारा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपका देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।